हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेटवर्क वर्कस्पेस। नेटवर्क वर्कस्पेस में आप सबका स्वागत है। तो अब तक हमने ने क्या ये जो भी L2 स्विच थे उनमें बेसिक सेटिंग कर ली थी। अब बेसिक सेटिंग में क्या आता, ये बेसिक सेटिंग टू ऑल डिवाइसेस प्लस SSH प्लस स्टैंडर्ड HCL फॉर SSH, यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। पॉइंट वन नेटवर्क डिजाइन एंड ब्यूटिफिकेशन का काम हमने कर लिया है। और पॉइंट दूसरा है बेसिक सेटिंग टू ऑल डिवाइसेस प्लस SSH प्लस स्टैंडर्ड HCL फॉर SSH। ओके, ये दो बेसिक काम हमने कर लिए हैं। अब नेक्स्ट काम है VLAN असाइनमेंट प्लस ऑल एक्सेस एंड ट्रंक पोर्ट्स ऑन 12 एंड 13 स्विचेस। ओके, तो हमारे पास जितने भी क्या स्विच है, स्विच L2 स्विच है, L2 L3 स्विच है, उनको ट्रंक पोर्ट में कनेक्टेड होने चाहिए ना। उनके सारे आपस में जो है क्या कनेक्टेड है, और ट्रंक पोर्ट में वो ट्रंक पोर्ट होने चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये L3 स्विच है 3650 24 PS, मतलब 24 मतलब मुझे 24 पोर्ट का स्विच है L3 स्विच। अब ये इससे कनेक्ट है L2 स्विच, इससे 1 2 3 4 5 स्विच कनेक्ट है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होना चाहिए, ये आपस में जो कनेक्ट है ना, ये है ना क्या ट्रंक पोर्ट होना चाहिए। ये ये ट्रंक पोर्ट होना चाहिए यहाँ से। ये जैसे कि ये कौन सा पोर्ट है, गिग वन, ये टू, ये जो पोर्ट है ना ट्रंक पोर्ट होना चाहिए। ये ये भी ट्रंक पोर्ट होना चाहिए। और लास्ट कौन सा पोर्ट है, यहाँ तक ये ट्रंक पोर्ट होने चाहिए इसके, है ना। तो आज हम यही काम करेंगे कि इसको ट्रंक पोर्ट बढ़ाएंगे। तो चलते हैं हम, तो शुरू करते हैं कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट। ये हमने इसको ओपन कर दिया है, इसमें हम CLI कमांड में जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये अब L3 स्विच ओपन कर लिया है यहाँ पर। तो ओपन करने के बाद में हम CLI मोड पर जाएंगे। CLI मोड पर इसको नो कर देते हैं ना। ठीक है, ओके, ये स्विच आ गया है। अब इसको भी हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं, जो फाइल हमने उस समय सब स्विच में किया था वो सेटिंग इसमें भी करनी है। तो वो हमने पिछले पार्ट में नहीं किया था, तो इस पार्ट में कर देते हैं ताकि हमारे लिए भी सुविधाजनक हो जाएगा। तो वो मेरा कॉन्फ़िगरेशन पार्ट तो यही है, ये नहीं है, शायद ये होगा। ओके, इसको मैं यहाँ तक कॉपी करता हूँ, नहीं 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 नहीं, इसको मैं यहाँ से, क्या नाम है यहाँ का, अच्छा अच्छा अच्छा, इसको नाम देना है ये वाला, HQML स्विच 1। ओके, तो मैं यहाँ से यहाँ तक कर लेता हूँ। ये नीचे मत ध्यान दीजिएगा, ये मेरा कुछ अपना ही है। तो मैं यहाँ पर आ गया और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, ये हमारा स्विच कॉन्फ़िगर हो गया है। और सेम थिंग हमें उसमें करनी है, किसमें, ये इसमें। तो इसका हमें हमारे पास सिंपल सा है, इसको S1 की जगह S2 कर देते हैं और उसको कॉपी कर देते हैं। वापस यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर, और इसको ओपन करते हैं, CLI जाते हैं, नो, ओके, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ये एंटर। तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई है, सभी स्विच में हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। और उनको हमने सभी स्विच को अपना अपना नाम भी दे दिया है,
और जो बेसिक सेटिंग होती है ना, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो हमने कर दी है। तो अब हम आगे वीलैन के लिए चलेंगे कि इसमें हमें वीलैन का काम करना है। अब वो वीलैन का काम कैसे करना है वो मैं आपको अब बताता हूँ। पहले तो मैं इसको मल्टीलेयर स्विच को मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से। अब मैं वापस मल्टीलेयर, हाँ, यहाँ पर हमारा काम होगा, जो भी होगा वो यहाँ पर होगा, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हमें इसमें वीलैन क्रिएशन करनी है। वीलैन की क्रिएशन हमारे पास 3 वीलैन है, एक मैनेजमेंट की है, एक लैन की है, एक डब्ल्यू लैन की है। ये हमारे पास 3 वीलैन है। तीन, अब मैनेजमेंट की वीलैन है 10 और लैन की विलेन है 20 और डब्ल्यू लैन की विलेन है 50। तो सबसे पहले हम इनको यहाँ पर डाल देते हैं। ओके, देखिए विलेन विलेन 10 और नेम MGMT मैनेजमेंट। ओके, ये क्रिएट हो गई है हमारी, एक विलेन क्रिएट हो गई है। ओके, अब दूसरी विलेन हम बना देते हैं। दूसरी विलेन कौन सी है हमारे पास, देखिए यहाँ पर 20, वो लेन की है ना। ओके, तो अब इसमें वीलेन, ओके, वीलेन 20 नेम LAN लैन। ओके, और वीलेन 50 नेम नेम होगा इसका डब्ल्यू लैन। ओके, तो हमारा आपने देखा कि हमने बड़ी आसानी से 3 वीलेन क्रिएट कर दी है। वीलेन 10 जिसका नाम है मैनेजमेंट, वीलेन 20 जिसका नाम है लैन, वीलेन 50 जिसका नाम है डब्ल्यू लैन। अब हम आगे बढ़ते हैं, इनके पोर्ट को ट्रंक पोर्ट कैसे बनाते हैं। जो ट्रंक पोर्ट होता है ना, ट्रंक पोर्ट का जैसे ये जो L2 स्विच है लगे हुए हैं, जो हमारे पास हेडक्वार्टर मल्टीलेयर स्विच 1 से 5 L2 स्विच कनेक्टेड है। अब वो पांचों जिस पोर्ट से कनेक्टेड है, उन पांचों पोर्ट को मैंने क्या ट्रंक पोर्ट बनाना है। चलो चलो देखते हैं कैसे बनता है। तो विलेन बनाने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, नहीं सॉरी, ट्रंक पोर्ट, हाँ अपन ट्रंक पोर्ट के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए ये ट्रंक का कौन सा पोर्ट है। ये है, देखिए, गिग 102। ओके ना, मैं इसको लिख लेता हूँ। मैं गिग 102। ओके, ये मेरा पहला पोर्ट हो गया। फिर ये कौन सा पोर्ट है, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, ये हो गया, 5 हो गया, ठीक है, ये 6 हो गया। अब मुझे 2 से मल्टीप्लेयर का जो गिग पोर्ट है, 2 नंबर से लेकर 6 नंबर तक मुझे उसके इंटरफेस रेंज को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई मुझे इन 6 पोर्ट को, इन 5 पोर्ट को भी मुझे ट्रंक पोर्ट बनाना है। तो मुझे वो परमिशन भी तो चाहिए, वो हमको लेनी पड़ेगी। परमिशन लेने की हम खुद ही बना देंगे। ये देखिए, अब इसको बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले इसको एग्जिट करिए, एग्जिट हो गए। एग्जिट होने के बाद में सिंपल सा कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा बेसिक कमांड है इंटरफेस, जिसको INT से काम चल जाएगा है। इंटरफेस, अगर मैं आप इसको टैब दबाओगे तो पूरा आ जाएगा। इंटरफेस रेंज करोगे तो ये भी रेंज पूरी आ जाएगी। इंटरफेस रेंज, अब मैं गिग अपने क्या है 1/0/9/2। फिर अब ये एक हमारा एक पोर्ट हो गया 2 तक, ये पोर्ट हो गया। अब मुझे 6 तक सिलेक्ट करना है, तो एक साथ सिलेक्ट करने के लिए क्या होता है,
ये दबाया मैंने F1 और मैं 6 कर देता हूँ। अब मेरा अब क्या हो गया, मेरा 2 से लेकर 6 तक जो पोर्ट है वो मेरे यानी क्या ट्रंक पोर्ट बन जाएंगे। मैं उनको सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखिए जैसे एंटर हो गया। अब मैं रेंज में आ गया, इस रेंज में क्योंकि मुझे 2 से लेकर 6 तक मुझे ट्रंक पोर्ट बनाना है। अब ट्रंक पोर्ट का क्या है कमांड है, ये देखिए मैं SW लिखूंगा, आई लिखूंगा, स्विच पोर्ट आ गया, टैब दबाती MOD मोड आ जाएगा। अब मैं उसको ये लीजिए ट्रंक, ये देखिए ये जो मेरी पूरी सेलेक्ट की रेंज थी वो अब ट्रंक पोर्ट बन चुकी है। गिग पोर्ट 1/0/2-6 तक मेरे ये जो 5 पोर्ट है जिससे यानी क्या मेरे L2 स्विच जुड़े हुए हैं, वो सारे पोर्ट ट्रंक पोर्ट बन चुके हैं। ओके दोस्तों, अब हमें आगे बढ़ना है। अब जैसे कि हम अब क्या देखेंगे, हमें ये जो कंट्रोलर वायरलेस कंट्रोलर जुड़ा हुआ है, इस वायरलेस कंट्रोलर का भी पोर्ट को हमें ने क्या ट्रंक पोर्ट बनाना होगा। वो कैसे बनाना होगा वो भी हम अभी बता देता हूँ मैं। ठीक दोस्तों, अब इसको मैं क्या करता हूँ, क्या करना है मुझे एक बार कंट्रोलर कंट्रोलर में हमें क्या जोड़ना, हाँ अच्छा सॉरी, इसको हम स्विच पोर्ट के थ्रू होने के इसमें डब्ल्यू लैन की ये जो वायरलेस कंट्रोलर है ना, ये वाला वायरलेस कंट्रोलर, इसमें यानी क्या हमें VLAN 50 ये वाली डब्ल्यू लैन ये हमें पास करानी पड़ेगी इस पोर्ट पर, इस पोर्ट पर। इस पोर्ट का क्या है, अच्छा 1/0/10। ओके मैंने नोट कर लिया है। अब इसको हम ऐसे बनाएंगे, ये पहले मैं इसको एग्जिट हो जाता हूँ यहाँ से, ठीक है हो गया। अब मैं फिर से वही इंटरफेस INT लिख दिया मैंने। अब मैं उसका इंटरफेस सीधा गिग, इसमें मैं रेंज सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। रेंज सिलेक्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वो एक ही पोर्ट है जिससे यानी क्या वायरलेस कंट्रोलर जुड़ा हुआ है। ओके ना, तो गिग 1/0/10। ओके 10 नहीं नहीं 0 10। ओके ये हाँ हम एंटर हो गए अब हम इस पोर्ट के अंदर एंटर हो गए हैं। एंटर होने के बाद हमें स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ओके ये लेना है। फिर स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN पास करा देते हैं, डब्ल्यू लैन वाली जो 50 है, 50। ओके अब कुछ नहीं करना है, ये से एग्जिट हो जाते हैं। अब और कुछ भी नहीं करना है, WR कर देते हैं। ओके ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन सेव हो गई है। ओके अब नेक्स्ट आगे, ठीक है दोस्तों, तो ये सेम काम हमें, ये जो हमने इतना काम किया है ये सारा सेम काम हमें अब इसमें करना है, किसमें, ये मल्टी लेयर स्विच 2 में करना है। ठीक है ना, अब मैं इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब इसके मैं एक बार देख लेता हूँ किसके, ओके ये लास्ट वाला है 6 और इसका फर्स्ट यहाँ तक आता है 9 तक आ गया, 2 3 4 ठीक है 5 6। ओके अब हम कर लेंगे, CLA कमांड हो गया, पॉकेट में ही है। अब इसको हम VLAN 10 जिसका नाम दे देते हैं मैनेजमेंट, नेम MGMT मैनेजमेंट। ओके अब मैं दे देता हूँ VLAN 20, ठीक है नेम दे देते हैं लैन। ओके अब VLAN 50 नेम दे देते हैं WLAN। ओके अब मैं इसका एग्जिट हो जाता हूँ
अब मुझे क्या करना है, जो मैंने नहीं किया ट्रंक पोर्ट बनाना है, इससे भी पांचों स्विच जुड़े हुए हैं ना, तो ट्रंक पोर्ट बनाने के लिए वही इंटरफेस, आपके लिए आसानी के लिए मैं इंटरफेस कर देता हूँ, मैं कैप्स लॉक हटा देता हूँ, इंटरफेस रेंज, ओके, फिर गिग 1/0/2-6, ओके। अब मैं इन पोर्ट के अंदर, इन पांच पोर्ट के अंदर आ गया। अब इनको मैं स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ये एंटर हो गया, ओके। अब मैं इससे एग्जिट हो जाता हूँ। ये मेरा इतना काम हो गया है। अब मैं इसको सेव भी कर सकता हूँ, ये डू राइट, ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन सेव भी हो चुकी है। तो सिंपल सा, अब क्या उसमें तो हमने नहीं किया, ये देखिए, इसमें तो हमने नहीं किया ये HQML स्विच वन, हाई वो क्या है, हेडक्वार्टर मल्टी लेयर स्विच वन में तो हमने ये सब जो काम किया, जो उसमें भी किया, इसमें किया, मगर इसमें एक एक्स्ट्रा काम ये था कि इससे एक क्या क्या हमारा ने क्या वायरलेस कंट्रोलर भी जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए हमें ने एक अलग से ने क्या मोड लेना पड़ा, तो वो मैंने बताया था आपको अलग से उसका, ठीक है ना। तो दोस्तों, आज का ये पार्ट छोटा ही रखते हैं, अब आगे नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू।